तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 30 दिसंबर पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से 6, 12 से 14 तक। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन्य का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य हैं वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फले फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य हैं वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन पर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। धन्य हैं वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ क्लोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से 21। आम लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है।
मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपनी माता पिता की आज्ञा मानें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 15, 19 से 23। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का एक दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाइए, जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए, मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उसने उससे कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला आया। उसने यह सुना कि अरखेलोस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसीलिए वह वहाँ जाने से डर गया और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहाँ वह नाजरत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।